बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी जनाब, आज तो हम एक ऐसी ज़बरदस्त वीडियो बना रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे होंगे। ये क्या हो रहा है, अगर आपने इसे गौर से नहीं देखा तो दोबारा से देखिए। हम बना रहे हैं कि ऐसे बिस्किट जो आपका वज़न कम करें। आप नाश्ते में खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ खा सकते हैं और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा इससे, बल्कि कम होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने वज़न कम करना है तो आपने डाइट का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि फ़ाक़े करना शुरू कर दें, आप कुछ भी ना खाएँ। आप सब कुछ खाते-पीते भी डाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये मैं बना रही हूँ, पहले तो बता दूँ, ओट्स के बिस्किट बन रहे हैं। ये ओट्स के बिस्किट थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन अगर आप इसको बेक, चूँकि मैं इसको तवे पे बनाऊँगी, लेकिन अगर आप इसको बेक कर लेंगे तो ये आपको बिल्कुल बिस्किट की तरह से, क्रैकर्स की तरह से बन जाएँगे। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें चाहिए वो आपको हनी चाहिए, शहद डालेंगे आप इसमें। शहद कोशिश ये करें कि ओरिजिनल होना चाहिए। इसकी ख़ासियत, ओरिजिनल शहद की पहचान क्या होती है कि आप उसको जब फ्रिज में रखें तो वो जो है ना सॉलिड ना बने, बल्कि लिक्विड ही रहे, वरना अक्सर जाली शहद जो होते हैं वो फ्रिज में रखने पर जम जाते हैं। तो शहद को फ्रिज में रखने पर जमना नहीं चाहिए। ये रहा शहद और ये कोहिसार है मेरे ख़्याल से। इसका देख लीजिए, आप करीब करके देख लेंगे तो आपको नाम इसका नज़र आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का शहद है, बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी। मुझे इसका टेस्ट, बहुत सारे मैंने हनी टेस्ट किए, उसके बाद मुझे ये जो शहद था बहुत पसंद आया। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि ये वाला शहद दीजिए, बहुत टेस्टी और यम्मी होता है और इससे जो आपके क्रैकर्स होते हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। ओट्स के साथ आप बनाएँगे, अगर आप ओट्स के साथ खाएँगे ना ओट्स की चीज़ें, तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वज़न कम करने के लिए एक शर्त ये होती है कि आपने एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुबले हो जाएँ और आपने बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट कर ली है, तो आप वो स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाएँगे, क्योंकि बहुत दिनों तक तो आप खाना नहीं छोड़ सकते। आपका दिल तो करेगा ना खाने का, तो आपने अपने दिल को भी नहीं मारना। आपने ऐसे करना है कि अपनी चीज़ सबसे पहले आप ये सोच लें कि आपने चीनी छोड़ देनी है। चीनी बहुत ही आपको आपकी सेहत के लिए भी बुरी है और आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है। ये मैंने इसमें खुश्क पाउडर डाला है। अगर आपके पास ये वाला पाउडर नहीं है तो जो दूध होता है, नॉर्मल दूध, वही आप ले लेंगे और फिर मैंने इसको पानी के साथ इसका वो बनाया था बैटर, तो आप फिर पानी नहीं डालेंगे, उसी दूध के साथ इसको गूँध लेंगे। पाउडर मिल्क मौजूद है तो आप डालें, लेकिन पाउडर मिल्क से कहीं ज़्यादा अच्छा आपका फ्रेश मिल्क होता है, जो आप शॉप से लेते हैं, आप उससे बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छे बन जाएँगे। जी बिल्कुल, वो सेहत बख्श होंगे और आपको अपनी सेहत का ही ख़्याल रखना है सबसे ज़्यादा। मेरे पास इस वक़्त लिक्विड मिल्क नहीं था, इस वजह से मैंने पाउडर मिल्क से इसको पेस्ट बनाया है। ये बहुत ही यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं और आपका वेट घटाने में, वेट कम करने में बहुत मदद देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया आपने चीनी छोड़नी है। जब आप ये खाएँगे तो चाय में चीनी बिल्कुल भी मत डालिएगा, चाय आप ज़रूर पी लें, क्योंकि हम कराची वाले चाय के बगैर रह नहीं सकते। जी बिल्कुल, आप चाय पी सकते हैं और अपनी डाइट में सारी हेल्थी चीज़ें शामिल कर लें, जैसे कि वेजिटेबल्स आप खाना शुरू करें, आप बीफ खा सकते हैं। ऑयल को आप कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें और सबसे बेहतर ये होगा कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। आपको 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो भी आप खाना पका रहे हैं। मैंने आपको डाइट बिरयानी बनाने का भी तरीका बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियोज़ में जाएँ, चैनल पे विज़िट करें, वहाँ से डाइट बिरयानी आप देखिए। जी बिल्कुल, आप डाइट बिरयानी भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत कम है। आप अपना ऑयल कम करेंगे ही तो आप सेहतमंद रहेंगे। डेली बेसिस पे आप ओट्स के बिस्किट खाएँ, आप ओट्स के दलिए खाते रहें, लेकिन हफ्ते में 2 दिन आप बिल्कुल जो खाना चाहते हैं खाइए। अपने आप को बस 5 दिन की आप ये डाइट कीजिए। 5 दिन आपने डाइट भी मैं इसको नहीं कहूँगी, आप ओट्स के बिस्किट खाएँ, आप ओट्स से बना हुआ चिकन के साथ दलिया खाएँ, आप ओट्स से बना हुआ सूप पिएँ। तो ये सारे सूप भी मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, उसमें डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल सूप मैंने बनाए हैं, जिसमें मैंने ओट्स का भी इस्तेमाल किया है। यकीन जाने, ओट्स आपको इतना हल्का-फुल्का कर देगा कि आप हैरान हो जाएँगे। अगर आप ओट्स नहीं लेना चाहते ये वाले ओट्स पैकेट के, तो आप जो है जौ ले लीजिए। बिल्कुल जौ मिलती है, जौ का आटा मिलता है, उससे बना लीजिए।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे ही तो हेल्थी रहेंगे। अच्छा, ये ऑयल मैंने सिर्फ फ्राई पैन पे इसलिए डाला है कि मुझे इसको थोड़ा-सा ग्रीस करना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक वाला, मेरा नॉन स्टिक वाला फ्राई पैन वो जो है ना बहुत ख़राब हो चुका था। मैंने कहा नहीं, इससे बेहतर तो ये भी, हालाँकि काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसकी भी इससे कुछ ज़्यादा हालत ख़राब थी और उस पे जगह कम थी। तो मैंने कहा यार इसको ऑयलिंग कर देते हैं। जी बिल्कुल, इस पे मैंने ऑयलिंग इसी वजह से की है, इसका कोई और वो नहीं है। बगैर ऑयल के आप बनाएँगे और नॉन स्टिक पैन पे बनाएँगे तब भी बहुत अच्छे बन जाएँगे। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा-सा, मैंने ऑयल लगाया है, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप उसपे बटर भी लगा सकते हैं, आप उसपे घी भी लगा सकते हैं, लेकिन सब थोड़ा-सा और ऑलिव ऑयल लगा लें तो क्या ही बात है। मार्जरीन भी आप लगा सकते हैं। ये सिर्फ़ इसलिए किया गया है कि इसको ग्रीस करना है। अब आपने ऐसे चपटे-चपटे से बिस्किट बनाने, जी बिल्कुल, और तवे पे डालना है। प्रोसीजर देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा मैंने क्या है। बहुत टेस्टी, यम्मी एंड डिलीशियस ये बिस्किट थे। मैंने सुबह इसकी स्टीमिंग भी की थी और इसके बारे में बहुत कुछ बताया था, इसको खाते हुए भी बताया था। अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, वो 18 सितंबर, यानी कि ये मैं अगर कल डालूँगी तो 2 दिन पुरानी होगी। आप इस लाइव स्ट्रीमिंग पे मेरी जाएँगे तो आपको मिल जाएगी। आप वो देखिए, मैं जब एक सुबह खा रही थी, जब मैं इसको बना के, तब मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो बहुत मज़े के और यम्मी थे ये खाने में। और जब आप इसके साथ हनी इस्तेमाल करते हैं तो और भी ये यम्मी हो जाते हैं। लेकिन देखें, आपने ऐसी ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है और हनी लेते हुए भी इस बात का ख़्याल रखना है कहीं वो चीनी से ना बना दिया गया हो, क्योंकि अब हनी चीनी से भी बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी फेक चीज़ें। आपने अपनी सेहत का ख़्याल रखना है तो इन सारी चीज़ों को आपने देखते रहना है कि कोई ऐसी चीज़ आप ना खा लें जो आपकी सेहत ख़राब कर रही है। तो जनाब, ये बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी एंड डिलीशियस बिस्किट बन रहे हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। साथ में आप चाय बना लें, सुबह के नाश्ते में आप यही खाया करें। ये मैं अगर बना लूँगी 4-5, जितने मैंने बनाए थे, ये सुबह में भी खाए, थोड़े दोपहर में भी खाए और अब ये रात में भी, यानी कि 1 से 2 बिस्किट में आपका पेट इससे भर जाता है और आपकी चाय भी ख़त्म हो जाती है। मैं बिस्किट उस वक़्त तक ही खाती हूँ जब तक मेरी चाय चल रही है। मेरी चाय ख़त्म हो गई, बिस्किट भी मैं छोड़ देती हूँ। तो चाय के साथ कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको किसी भी किस्म का जिस्म में दर्द रहता है, इवन अगर आपके दाँतों में भी दर्द रहता है, तो यकीन जानिए, अगर आप ये ओट्स के बिस्किट बना के खाना शुरू करेंगे तो आपके दाँतों का दर्द भी चला जाएगा, हड्डियों में जो पेन होता है वो भी दर्द चला जाएगा, मसल्स की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन आपने ये ज़रूर करना है, हफ़्ते में 1 बार आप चावल खा सकते हैं, आप गंदम की रोटी खा सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल खाइए, लेकिन हफ़्ते में 1 बार खाइए, डेली बेसिस पे आपने यही खाना है। बाहर का जितना भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर आपने बर्गर मँगवा के खाते हैं या चिप्स मँगवा के खाते हैं, ये आप छोड़ दें, डेली बेसिस पे खाना बंद कर दें। हफ़्ते में 1 बार अगर आप खाना चाहते हैं बाहर का खाना, तो वो खा लीजिए। हफ्ते में 1 ही बार खाएँ और अगर महीने में कर लें तो क्या बात हो जाएगी। आप कुछ दिन ये करके देखें बगैर डाइट किए, यानी कि इसमें कोई डाइट नहीं है, आपने सिर्फ़ अपना चेंज किया है रूटीन खाने का। आपने खाना खाना है, फलों को शामिल करें, सब्जियों को शामिल करें, मछली, गोश्त, अंडे ये शामिल करें, ऑयल कम कर दें, चीनी कम कर दें, ठीक है? और ओट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फल, वेजिटेबल और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे, तो खुद ब खुद आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। साथ में एक्सरसाइज़ करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तकरीबन 45 मिनट्स, 35 टू 45 मिनट्स की रोज़ वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, रनिंग कर सकते हैं, रनिंग करें, वॉक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, वो करें। जो आपको आसान हो जाए वो ज़रूर करें। अगर आप चल फिर नहीं सकते तो बिस्तर पे बैठ के बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो चेयर पे बैठ के आप कर सकते हैं, वो वाली एक्सरसाइज़ेज़ आप शामिल करें, क्योंकि लेकिन ये एक्सरसाइज़ेज़ जो चेयर पे बैठने वाली हैं, ये सिर्फ़ उनके लिए हैं जिनको कोई प्रॉब्लम हो चुका है, आप चल फिर नहीं सकते हैं, आपकी नीज़ का प्रॉब्लम है, उन्हीं के लिए, एज्ड लोगों के लिए। लेकिन जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनको मैं कहूँगी डेली बेसिस पे विदाउट एनी गैप आप एक्सरसाइज़ करें। हफ्ते में 1 आध दिन अगर आप ऑफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ एवरीडे आपको तैयार होके एक्सरसाइज़ के लिए जाना चाहिए। अपने माइंड को मेकअप करना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज़ के लिए जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट आप किसी ग्रास पे, ज़मीन पे या मट्टी पे चल लिया करें। आपके पैरों के लिए आपके प्रेशर पॉइंट्स जो प्रेस होंगे, उससे आपके ब्रेन को एक अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए हैं और आपका वज़न
इसी से कंट्रोल होगा। क्योंकि अगर आप अपने वज़न को जो है आर्टिफ़िशियल तरीक़ों से ख़त्म करना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे आजकल फक्कियाँ मिल रही हैं, बहुत सारी मेडिसिन, टैबलेट्स मिल रहे हैं वज़न कम करने के, ये सारी चीज़ें आपकी सेहत ख़राब करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जो डाइट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या आप चीनी की जगह सैक्रिन या दूसरी बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें आपको आ रही हैं कि गोलियाँ आप डाल लें और आपकी चाय मीठी हो जाए, ये सब आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें। अगर आपने चाय पीनी ही है और आप खुदा ना ख़ास्ता शुगर पेशेंट हो चुके हैं, तो आप चाय फीकी पिएँ, मीठे को आप अपनी ज़िंदगी से निकालें। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये टैबलेट्स लेते रहेंगे, सैक्रिन लेते रहेंगे या दूसरी इस टाइप की जो भी गोलियाँ आ गई हैं मार्केट में, वो लेते रहेंगे और बहुत सारी आ रही हैं और तरह-तरह की आ रही हैं और उन पे बहुत कुछ मेंशन होता है, ये है, फलाना है, ढिमाका है, सब बेकार बातें हैं। ये आपकी सेहत के लिए मज़ीद नुकसानदा हैं। आपको अगर खुदा ना ख़ास्ता पेशेंट हो चुके हैं शुगर के और आप जो है अब आपने चीनी नहीं खानी किसी भी फ़ॉर्म में, कोशिश यही करें कि आपने किसी भी फ़ॉर्म की चीनी नहीं लेनी है, आप बस अब परहेज़ करेंगे आप। लेकिन इससे पहले कि आप डायबिटिक हो जाएँ, आपने अपनी सेहत को, अपनी जो है ग़िज़ा को बदल लेना है और ग़िज़ा ऐसी खाएँ जो कि जिससे आप इन सारी चीज़ों से आप जो है दूर रह सकें। और अगर आप पेशेंट हैं भी, किसी भी आपको अगर शुगर हो चुकी है और आप एक्सरसाइज़ अपनी ज़िंदगी में डाल लेंगे, रोज़ाना आप 35 मिनट्स की या 45 मिनट्स आप रनिंग कर लेंगे या वॉक कर लेंगे, तो आप यकीन जानें आपकी शुगर खुद ब खुद कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? और आप लेकिन ये सारी जो है डॉक्टर से पूछने के बाद ही आपने लेकिन डॉक्टर से पहले आप कन्फर्म करें। एक्सरसाइज़ के लिए तो यकीनन आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी नीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी नीज़ कितने स्ट्रॉन्ग है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे नीज़ जो है वो ख़राब हो चुके होते हैं, डॉक्टर उस वक़्त आपको कह देते हैं कि आप कम से कम चलें, क्योंकि फिर आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब तक आप जवान हैं, यंग हैं, तवाना हैं, तो आप एक्सरसाइज़ कीजिए। और अगर आप यंग, एनर्जेटिक और तवानाई के साथ रहना चाहते हैं, तो जो ग़िज़ाएँ मैं आपको बता रही हूँ उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। आप 80 साल के हो जाएँगे। देखिए बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, अब चलिए मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ इमरान खान साहब की, आप उनको ही देख लें। उनके आपने देखा है ना, माशाल्लाह से उनकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको देखें वो कितने फिट आदमी हैं। रोज़ाना वो एक्सरसाइज़ करते हैं, अपने डाइट उनकी बहुत मेंटेन होती है। बेचारे अभी भी, हालाँकि इस उम्र में अगर किसी को इस तरह की सख्ती में रखा जाए, जेल में रखा जाए, तो वो तो ऊपर ही वो तो दुनिया अल्लाह को प्यारा हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है ना रूटीन से काम लिया है और अच्छी ग़िज़ाएँ भी खाई हैं, यकीनन सेहतबख्श ग़िज़ाएँ खाई हैं, तो आपको भी चाहिए। और ये बात नहीं होती कि आपके पास पैसा, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप जो भी चीज़ खाते हैं, हमारे पास तो खानों में तेल ज़्यादा डाला जाता है, तो तेल खुद इतना महँगा है, तो आप तेल छोड़ दीजिए ना, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। चीनी कितनी महँगी है, चीनी छोड़ दीजिए ना, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। ये तो बहाने होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जनाब, आप बुरी चीज़ें तो खुद खरीद के खा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि महँगाई है, महँगाई बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप बुरी चीज़ें छोड़ देंगे। जी, बिल्कुल अपना बहुत ख़्याल रखें। नहीं, जी बिल्कुल, अब अपना बहुत ख़्याल रखिए, क्योंकि बीच में अब मैं काटूँगी नहीं इसको, हो सकता है मैं इसको वो कर लूँ कि उसको बीच में से काट दूँ, जो भी कुछ मैंने आगे-पीछे हो गया, लेकिन हो सकता है ऐसे भी जाने दूँ। तो ये हमने हनी इस पे डाला था, मैंने हनी डाला था इस पे ऊपर से। जब आपके ये तैयार हो गया, आपके यम्मी, टेस्टी एंड मज़ेदार बिस्किट, तो ऊपर से इस पे ये हनी डाल दीजिए। हनी डालने के बाद, यानी कि शहद डालने के बाद, आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत यम्मी बनते हैं, डिलीशियस बनते हैं, टेस्टी हैं, आपको खा के बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। और आपके जो है आपके जिस्म में एक तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सही होंगी इससे, और आपके मसल्स की प्रॉब्लम भी, यानी कि मसल्स के मसले भी सही हो जाएंगे। ये देखिए, ये हनी है, हनी लेकिन आपको ओरिजिनल लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप हनी वो ले लें जो कि सही नहीं है, शुगर से ही बना हुआ है, चीनी से ही का ही बना हुआ है। तो ये इस बात का आपको ख्याल रखना है और हमेशा
सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारिए और वो आपकी ग़िज़ा है जो आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखती है। और दूसरी चीज़ आपका ब्रेन है, आपके ख़यालात सही होने चाहिए, आपको पॉज़िटिव होना चाहिए। किसी के लिए नेगेटिव सोचें नहीं, अपने लिए पॉज़िटिव करते रहें, लोगों के लिए अच्छा सोचें। अगर आप अच्छा सोच नहीं सकते तो बुरा भी किसी के लिए ना सोचें, कम से कम अपने लिए आप ये कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए बुरा सोचना छोड़ देंगे तो आपके साथ खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अपनी सेहत का ख़याल रखना है, सफाई का ख़याल रखना है, अच्छी ग़िज़ा खाना है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।